नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, भारत का एक मशहूर कहानी नवीस मुसन्निफ़ फिल्मों की कहानियाँ लिखता था, आजकल शायरी करता है, जनाब जावेद अख्तर। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं अमिताभ बच्चन की कामयाबी में इसकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। खुदा बेहतर जानता है। वैसे हकीकत को देखा जाए तो तारीख इसकी गवाही देती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पहली जो मशहूर कामयाब फिल्म थी, जिसकी वजह से उसका नाम हुआ और फिर दूसरी फिल्में मिलना उसको शुरू हुई, वो थी जंजीर, और वो भी जावेद अख्तर की। हाँ, अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि उसने अपनी इब्तदा एक मशहूर कहानी नवीस सलीम खान, जो कि वैसे तो अदाकार था, इंदौर से बॉम्बे आया था अदाकारी करने, लेकिन बाद में फिर जावेद के साथ मिलकर दोनों ने फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू की थी और वो नाम देते थे एज अ राइटर सलीम जावेद। दोनों की मुश्तरका मेहनत का नतीजा होती थी वो। खैर, अब इसके बारे में एक खबर आई है जनाब जावेद अख्तर के बारे में कि लंदन की एक SOS यूनिवर्सिटी है, उसने फैसला किया है कि वो जावेद अख्तर को ऑनररी डॉक्टरेट, यानी डॉक्टरेट की उपाधि या डॉक्टरेट की डिग्री, PhD की ऑनररी डिग्री देना चाहते हैं वो। और उन्होंने इस फैसले से जनाब जावेद अख्तर को मुतला भी कर दिया है और उन्हें दावत दी है कि वो सितंबर के महीने में लंदन आए और फिर वहाँ पर एक शानदार फंक्शन में उन्हें ये डिग्री दे दी जाएगी। जाहिर है वो तो चांसलर के हाथों से होती है, तो जैसे ही चांसलर का वक्त मिलेगा, हमारे यहाँ तो गवर्नर होता है चांसलर, पता नहीं लंदन में कौन होता है चांसलर। खैर, हम बता रहे थे कि जावेद अख्तर जो है, पहले उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की थी और सलीम के साथ मिलकर सलीम जावेद के नाम से कहानियाँ लिखी, और उन्होंने जो मशहूर फिल्मों की कहानी लिखी, मैं कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ आपको। अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, चाचा भतीजा, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, ज़माना और मिस्टर इंडिया। इन्होंने ऐसे तो कुछ और भी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जो मुझे इस वक्त याद आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1982 में ये दोनों अलग हो गए और फिर कुछ फिल्में सलीम खान ने अपने नाम से लिखी थी और जावेद अख्तर ने तो उसके बाद से सिर्फ शायरी शुरू कर दी। और वो दिन आज का दिन फिल्मों के लिए गीत लिखा करता है, और उसके मशहूर गीतों में दो चार मुझे ऐसे ध्यान में आ रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, 1942 लव स्टोरी, या देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए। कहते हैं कि जब ये दोनों कहानियाँ लिखा करते थे फिल्मों के लिए, तो इनका स्टेटस एक स्टार से कम नहीं होता था। उस वक़्त का हाईएस्ट पेड जो एक्टर था वो अमिताभ बच्चन था, और जितना अमिताभ बच्चन को पैसा मिलता था, इतना ही सलीम जावेद भी एक कहानी लिखने के लिए लेते थे। लेकिन उसके बावजूद फिल्म प्रोड्यूसर्स की उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी। नाजरीन, आजकल जावेद अख्तर ने फिर से एक कहानी लिखना शुरू की है। एक फिल्म बन रही है दी आर्चीज़। वो आर्चीज़ कॉमिक बुक है, वो उसके कहानियों पे, और जो स्टार चिल्ड्रेन है
उनको लेकर यह फिल्म बनाई जा रही है। और इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान काम कर रही है और अमिताभ बच्चन का जो नवासा है अगस्त्य नंदा, राजन नंदा का बेटा, वो काम कर रहा है इसमें। और तीसरे वो खुशी कपूर है जो कि श्रीदेवी की छोटी बेटी है, जानवी कपूर की छोटी बहन है। ये 3 अदाकार इसमें काम कर रहे हैं। फिल्मी अदाकारों के बच्चे हैं दी आर्चीज। इसकी कहानी और मुकालमे फिर से इसने लिखे हैं। और वैसे इसने बताया अभी कि जब भी कोरोना का वक्त था और लॉकडाउन था तो उन्होंने उन दिनों में बैठकर घर में कुछ कहानियां लिखी हैं और जैसे उनको उसके मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर मिल जाएंगे तो वो उनको वो कहानियां बेच भी देंगे। नाजरीन, ये जो हमने आपको बताया ये है हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर। ये आर्ट और स्पोर्ट्स, ये हिंदुस्तान का सॉफ्ट पावर है। जैसे आजकल भारत में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले हो रहे हैं और हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन, एक तो दुनिया की सबसे अमीर तरीन जो क्रिकेट बोर्ड है वो BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। BCCI दुनिया की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और उसी की तरफ से जो है खड़ी की हुई है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट की टूर्नामेंट कराती है हर साल। ये भी सबसे ज़्यादा अमीर तरीन क्रिकेट लीग है। और अभी इसके बारे में मैं और बताऊं कि सऊदी अरेबिया के जो MBS हैं, क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हिंदुस्तान से फरमाइश की है कि वो मतलब BCCI जो है वहाँ पर जाकर सऊदी प्रीमियर लीग बनाए। अभी क्या है, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है ना अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते हैं, दुबई की तरह। वैसे वो क्या है कि वो तो हरमैन शरीफ वहाँ पर हैं तो वहाँ पर के कवानीन जो थे मुकम्मल शरिया के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन अभी वो जो इम्प्रेशन गेन किया हुआ है अब तक, वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और एक मॉडर्न नेशन की तौर पर सऊदी अरेबिया को पेश करना चाहते हैं। इसके लिए वो उन्होंने एक बड़ा शहर बनाने का, फिर वो बुलेट ट्रेन, और अभी ये जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा हाँ, उन्होंने तो वहाँ पे क्लब वगैरह बनाने के लिए भी कहा है। और ये अभी जैसे मैंने बताया कि उन्होंने फरमाइश की है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरह वहाँ पर सऊदी प्रीमियर लीग भी बनाई जाए। लेकिन उन्होंने ये शर्त आयद की है कि भारत जो है अपने प्लेयर्स को, यानी भारत के जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो भी उसमें हिस्सा लें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि IPL की वजह से भारत के खिलाड़ियों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो IPL के बाहर जाकर किसी और लीग में, इसमें यूरोपियन प्रीमियर लीग वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसमें या किसी भी लीग में वो शामिल नहीं हो सकते। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने ये फरमाइश की है कि उनको इस जो शर्त से आज़ाद किया जाए। अब ये तो है जो फरमाइश है ये इट इज़ इन पेंडिंग बिफोर BCCI एंड दे हैव टू टेक अ कॉल। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है भारत इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि एक मर्तबा भारत के खिलाड़ी IPL से निकल कर किसी दूसरी लीग में चले गए तो फिर IPL की जो एक्सक्लूसिविटी है, वो जो उसे अलग बनाती है दूसरी क्रिकेट लीगों से, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर जाहिर है उसका वो जो शान है, या जिसे हिंदी में वर्चस्व कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अभी आजकल IPL के मुकाबले हिंदुस्तान में चालू हैं। इसके मीडिया राइट्स इस साल जो है ना वो उसको मतलब नीलाम करके दिए गए हैं और उसके लिए BCCI को या IPL को बोल दीजिए 48,390 करोड़ रुपए मिले हैं। जनाब, आप सोच लीजिए कि ये तकरीबन $6 बिलियन है।
अब आप इसका मुआवजा कर लीजिए पाकिस्तान के साथ, जो कि तकरीबन 3-4 माह से सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर के कर्जे के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा है, लेकिन अब तक उसे वो कर्जा नहीं मिला। जबकि भारत जो है सिर्फ एक क्रिकेट की लीग बनाकर उसमें से 6 बिलियन डॉलर कमा लेता है। ये होता है मुल्क का सॉफ्ट पावर। लेकिन अब इसके बदले में आप देखिए कि पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं वो क्या है। पाकिस्तान में हर बात पे मजहब को बीच में लाया जाता है। अभी आजकल वहाँ पर एक मसला बड़े ज़ोरों पर है। पिछले हफ्ते के रोज़ मैंने आपको बताया था, 2-3 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि वो जो दासू डैम है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर वो चीनी लोग बना रहे हैं। चीन की सरकार, ज़ाहिर है वहाँ पे चीन के इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। तो कुछ मजदूर जो है, एक तो आजकल रमज़ान चल रहा है तो वो उनको बहाना मिल जाता है मजदूरों को, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, इफ्तारी। तो इस तरह एक एक नमाज में जाते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे गुम हो जाते हैं। तो इसके लिए जब वो वापस आए तो उनको चीनी इंजीनियर ने बुरा भला कहा, तो जिसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने तौहीन रसालत की है या तौहीन अल्लाह की है। और बस फिर क्या था, पुलिस ने उसके ऊपर केस ठोक दिया। एंटी ब्लास्फेमी लॉ, पाकिस्तान पीनल कोड का 295A जो सेक्शन है वो लगा दिया उसके ऊपर। खैर, लेकिन फिर भी वो चीन से डरती है पाकिस्तानी सरकार, इसीलिए उसको उठाकर हमने सुना है आजकल वो हरीपुर की जेल में उसे आराम से रखा हुआ है। और मौका देकर जैसे ही मामला कुछ ठंडा पड़ जाएगा तो फिर उसे वापस चीन भेज दिया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान की तरजीहात सिर्फ मजहब और ब्लास्फेमी ये होगा तो फिर कौन गैर मुल्की अदारा, गैर मुल्की तंजीमें या गैर मुल्की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आएंगी और पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगी। और जब सरमायाकारी नहीं होगी तो पाकिस्तान को कमाई कैसे होगी, पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, और फिर पाकिस्तान की जो मईशत की बदहाली है वो कैसे दूर होगी। ये खुद पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि उनके जो है इंटरेस्ट में या उनके मुफाद में क्या है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।